देखो हमने इलिप्स का इक्वेशन कैसा दिखता है और इलिप्स बाकी सारे एस्पेक्ट्स हमने निकाल के देख लिए थे। ठीक है कि अगर सेंटर चेंज भी है तो भी कैसे इलिप्स के लिए सारी चीज़ें ढूंढेंगे। ठीक है, आज सबसे पहले इसलिए हम बात करेंगे पहले पैरामीट्रिक इक्वेशंस की। ठीक है, इलिप्स कैसा दिखता है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स चेक करते हैं। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस या कोऑर्डिनेट्स कुछ भी कह सकते हो उसको। फॉर इलिप्स, अच्छा देखो, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें ऑक्सिलरी सर्कल को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? ऑक्सिलरी सर्कल हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, दिस इज अ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस एज डायमीटर। ठीक है, मतलब क्या कि अगर हमारे पास इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हमें पता है कि इसका जो मेजर एक्सिस है वो क्या है? मेजर एक्सिस की लेंथ 2a के बराबर है ना, और सेंटर 0 0, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो वर्टेक्स है a,0 और जो दूसरा वर्टेक्स है -a,0। ठीक है, तो ये पूरा हमारा मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है? 2a के बराबर। ठीक है, और अभी हमें ऑक्सिलरी सर्कल अगर ड्रॉ करना है तो ये कौन सा सर्कल होगा? विच इज डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस एज डायमीटर। ठीक है, मतलब इस इलिप्स के लिए जो हमारा ऑक्सिलरी सर्कल है वो कैसा दिखाई पड़ेगा? हमें इसके मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के जो सर्कल मिलेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी सर्कल फॉर दिस इलिप्स। ठीक है, तो ये सर्कल क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, तो देखो इस सर्कल के लिए सेंटर एंड रेडियस दिखाई पड़ रहा है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? मैम मैं कह रहा था जैसे उसके लिए हाँ तो जो मतलब डायमीटर जो मेजर एक्सिस तो यही होगी ना, मतलब 2a वाली, मतलब जो हाँ हाँ हाँ, हॉरिजॉन्टल। दिस बिकम्स डायमीटर। ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी इलिप्स दिया हुआ है और अगर मेरे को अगर उसका ऑक्सिलरी सर्कल लिखना है तो हम क्या करेंगे? उसका जो मेजर एक्सिस है उसको डायमीटर मान के तुम्हें सर्कल जो मिलेगा दैट इज ऑक्सिलरी सर्कल फॉर दैट इलिप्स। ठीक ओके। है, तो अब देखो सेंटर तो दोनों सर्कल का सेम ही हो जाएगा, फिर मतलब जो इलिप्स का सेंटर है वही हमारे ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर हो जाएगा, क्योंकि यस अगर मैम। डायमीटर 2a है तो इसका मतलब है इधर है और इधर है, तो सेंटर बीच में, तो सेंटर सेम होगा जो सेंटर ऑफ इलिप्स है। ओके, और रेडियस क्या हो जाएगी? a के बराबर। तो इसका मतलब है इस ऑक्सिलरी सर्कल को हम लिख सकते हैं, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, तो अगर इलिप्स ये लिखा है तो इसके लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है ना, सेंटर दोनों का सेम और जो डायमीटर है वो 2a, इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा? a, एंड देयरफॉर रेडियस के प्लेस पर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज डायरेक्टर सर्कल फॉर दिस इलिप्स। ठीक है, मैम ऑक्सिलरी सर्कल में हाँ हाँ, अरे डायरेक्टर सर्कल मैं कैसे बोल रही हूँ? अरे एक्चुअली ओ हो तो सॉरी, एक्चुअली इसमें एक टर्म डायरेक्टर सर्कल भी आना है तो मैंने गलती से वो बोल दिया, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। दिस इज ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल फॉर दिस इलिप्स। ठीक है, जो कैसे बना है? मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के। ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल। ओके, ऑक्सिलरी सर्कल फॉर दिस इलिप्स इज दिस। ठीक है, अच्छा देखो, अब हमने इसको क्यों पढ़ा उसका रीजन समझते हैं। हमें क्या करना है? अल्टीमेटली पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखने थे हमारे इस इलिप्स के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस इस ऑक्सिलरी सर्कल पर एक पॉइंट कंसीडर किया P। ठीक है, विच इज मेकिंग एन एंगल से थीटा विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, हमें पता है रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज स्मॉल ए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हमने सीखे हैं।
सर्कल चैप्टर में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे पॉइंट P के लिए a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, ये होते हैं। हाँ। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया, यहां से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस, परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब जरा देखो ध्यान से, हमें एक पॉइंट मिला विच इज ऑन इलिप्स, दिस पॉइंट, इसको हमने बोल दिया Q, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ P। ठीक है, अगर P पॉइंट हमारे ऑक्सिलरी सर्कल पर है तो वहां से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ऑन एक्सिस, और वो अगर इलिप्स को Q पॉइंट पर हिट कर रहा है तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ P, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा a cos थीटा। ठीक है, और व्हाट अबाउट y कोऑर्डिनेट, एक काम करते हैं y कोऑर्डिनेट के लिए हम इस पॉइंट Q को अपने एलिप्स में डाल देते हैं बिकॉज दिस इज ऑन एलिप्स। ठीक है, तो एक बार चेक करो जरा, अगर मैंने x के प्लेस पर डाल दिया a cos थीटा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, इसको हम राइट में करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू आ जाएगी b साइन थीटा आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो हम इसको प्लस कंसीडर करके लिख लेते हैं। ओके, तो हमारा इसका मतलब है जो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है दैट वुड बी b साइन थीटा। ठीक है, एंड दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस फॉर इलिप्स। ठीक है, इसलिए हमें स्टडी करना था ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, हमने एक पॉइंट लेना होता है क्योंकि हमें पता है कि सर्कल पे पॉइंट हमने कैसे लेना है वो हमें पता है। ठीक है, वो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये रेडियस है तो इतना वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये एंगल थीटा है तो a cos थीटा, और जो y एक्सिस से मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस है वो हो जाएगी a sin थीटा। तो ये लिखने हमें आते हैं। ओके, तो देखो कहीं कहीं कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, एक सेकेंड, हाँ क्या करते हैं, मान लो इस पॉइंट को हमने लिख दिया a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, और कोई उनसे पूछे कि थीटा एंगल क्या है तो बच्चे क्या करते हैं कि हाँ ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, हमने इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया तो जो ये एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। तो एक्चुअली में दिस इज नॉट थीटा। सबको समझ में आ रहा है क्यों, क्या चीज आ गई बच्चों, तुम लोग के सामने कुछ और भी स्क्रीन आ रही है? नो मैम। नहीं, अच्छा मेरे ही सामने आ रही है। ओके, तो देखो ये समझ आ गया, दिस इज नॉट थीटा। थीटा हमें कहाँ से मिल रहा है, थीटा हमें ऑक्सिलरी सर्कल पे हमने जो पॉइंट कंसीडर किया वो ओरिजिन के साथ, मतलब जो वो सेंटर ऑफ द इलिप्स है उसके साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा, पॉइंट ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, और वहां से हमने करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन क्यू मतलब इलिप्स देखा, और फिर वहां पे हमने a cos थीटा b sin थीटा हमें क्या मिल गया, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स फॉर इलिप्स। ओके, अच्छा देखो इस एंगल को हम एक स्पेशल नाम भी देते हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल। ठीक है, थीटा इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कभी भी इलिप्स पे कोई पॉइंट कंसीडर करना होगा तो हम कैसे कंसीडर करेंगे, x कोऑर्डिनेट एज a cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट एज b sin थीटा। ठीक है, थीटा के टर्म्स में दोनों वैल्यूज आ गई x एंड y की, एनी पॉइंट ऑन इलिप्स को हम कैसे कंसीडर करेंगे, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। और देखो एक चीज और समझ आ रही है कि थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, भाई थीटा तो कुछ भी हो सकता है, सर्कल के अंदर हमने थीटा दिखाई पड़ रहा है तो Yes, थीटा ma'am. कैन बी 0 से 2 पाई एनीथिंग, 0 से 2 पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर करो। अगर क्वेश्चन में इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1, तुम्हें आंसर करना है
coordinate of a point which has eccentric angle पाई बाय 4। ठीक है, बताओ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आंसर करने हैं। एलिप्स पे पॉइंट है, ठीक है, जिसका एसेंट्रिक एंगल पाई बाय 4 है। आरुषि आंसर करो। मैम एक सेकेंड। हाँ हाँ बिल्कुल, टेक योर टाइम। मैम 3/√2 and √2। यस, इट विल बी 3/√2, 2/√2 या फिर जस्ट √2 होगा। ऐसा एवरीवन? यस मैम, यस भाई मैम। हमने क्या करना है, पॉइंट थीटा हमें दिया हुआ है और ए कॉस थीटा ये देखो यहीं पे लिखे हुए थे, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा आंसर करना है। तो व्हाट इज ए, दिस इज ए स्क्वायर है ना, तो हमने ए मिल गया 3 और यहाँ से बी मिल गया 2, तो ये वैल्यू आ गई 3 cos पाई बाय 4 एंड 2 sin पाई बाय 4। यस मैम। ठीक है, इसेंट्रिक एंगल तुम्हें पाई बाय 4 दिया, तो इसेंट्रिक एंगल मतलब थीटा की वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी क्वेश्चन है, rectangle is inscribed in ellipse x square by 9 plus y square by 4 is equal to 1. Find its maximum area. ठीक है, ये एक बार बना के देखो, इंस्क्राइब करो जरा इस इलिप्स के अंदर एक रेक्टेंगल, और फिर हमें देखना है कि उसका मैक्सिमम एरिया क्या पॉसिबल है। भाई मेजर एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस है यहाँ पर, है ना, तो इलिप्स ऐसे ही बनेगा। अब कैसे रेक्टेंगल बनाए इसके अंदर? अच्छा, कोई ऐसे तो ट्राई नहीं कर रहा कि रेक्टेंगल ऐसे बना दिया मैक्सिमम एरिया करने के लिए? क्यों भाई? देखो फिर ये वाला वर्टेक्स बाहर चला गया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब दिस यू वोंट कंसिडर, है ना। अगर हमें रेक्टेंगल इनस्क्राइब करना है, इसका मतलब उसके सारे वर्टेक्स कहां पर होने चाहिए? ऑल द वर्टिसेस आर इन द इलिप्स, इनसाइड द इलिप्स रादर। ठीक है ना, और तुम बना के देखो, ये अगर रेक्टेंगल को थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट अगर तुमने टिल्ट कर दिया, तो फिर उसका एक एज तो डेफिनेटली बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमारा वैसे ही इलिप्स कैसा है, एक सिमेट्रिक फिगर है। हो गया नहीं? क्यों शिवांशु? यस मैम। इसका मतलब है रेक्टेंगल कैसा बनना चाहिए? मैम उसके अंदर ही। उसके अंदर, और कुछ इस तरीके का ले सकते हैं। यस मैम। ठीक है, सिर्फ इस तरह का ही रेक्टेंगल पॉसिबल है जो ये इलिप्स इनस्क्राइब कर रहा है। मैम हाँ बताओ। मैम आपने अभी मुझे बुलाया तो नहीं ना? नहीं नहीं, क्या हुआ था? मैम वो अमेजोन का डिलीवरी था तो मैं पेमेंट करने चला गया था। अच्छा ओके, ठीक है, अब ये घर में रहने के साइड इफेक्ट्स हैं, कोई नहीं, मैम क्या करूँ वो कोई होगा नहीं घर पे। आप में सोए थे तो कॉलिंग बेल बज रहा था तो मैं चला गया और क्या। ओके ओके, चलो अच्छा, एनीवे ये क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ यस लिया? हाँ भाई, किसी और आंसर क्या आ रहा है? अच्छा आंसर बताओ बताओ। मैम एक सेकेंड मैम। ठीक है करो। मैम 24। नो। ये अभी 24 आ रहा है। अरे मैम मेरा भी नहीं मैम, एक सेकेंड मैम। देख लो, मैं कहीं मेरे पास ही गलत लिखा हो। एक सेकंड, तुमने कुछ एक गड़बड़ कर रहे हो, पता है मेरे को दिख गई क्या मिस्टेक कर रहे हो। अर्नव आंसर बताओगे? अर्नव
24 ही आया मेरा भी। 24 ही आ रहा है। हाँ मैम 24 मैम एक्चुअली मैम वो ऐसे अच्छा एक सेकेंड रुको, ऐसे ही तो करा होगा सबने भाई तुम्हें और देखो ये भी है कि जितना इधर होगा उतना ही इधर पार्ट होगा। कि मेरा ठीक है थोड़ा राइट साइड में ज्यादा बन गया है, लेकिन रेक्टेंगल है, सिमेट्रिक फिगर है, रेक्टेंगल भी और जो इलिप्स है वो भी। इसका मतलब है तुम्हें लेफ्ट राइट सब कुछ सेम रखना है। यस ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जितना पार्ट है इसका 4 टाइम्स इज द रेक्टेंगल का एरिया। यस मैम यही कर रहे हैं। कितना शेडेड है, हाँ सबने ऐसे किया, फाइन। तो अब जरा देख लेते हैं मिस्टेक कहाँ पर है। भाई हमने एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स कंसीडर कर लिया, ये ले लिया 3 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा। ठीक है, तो अब ये पार्ट ये कितना है 3 cos थीटा और ये कितना है 2 sin थीटा, और इसका 4 टाइम्स कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अब पहले तो थीटा यहाँ पर तुम्हें क्योंकि क्या निकालना है, मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो अब मैक्सिमम एरिया के लिए तुमने क्या कर दिया, इस पूरे पार्ट को क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। यस मैम। और ये वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब sin 2 थीटा 1 हो जाएगा तब मैक्सिमम हो जाएगा ना। एरिया वुड बी 4 टाइम्स दिस। ये चीज सबको क्लियर है। ये मैंने सिर्फ इतने Yes, पार्ट ma'am. का एरिया लिखा है। ठीक है, OABC बेस, सॉरी बेस क्यों, हाइट लेंथ ब्रेथ, यस मैम। एंड 4 टाइम्स ऑफ दैट इज द रेक्टेंगल का एरिया टोटल, है ना। तो अब इतना पार्ट तो क्या है, sin 2 थीटा लिखा है। मेरे को लग रहा है तुमने शायद ये 2 को एडजस्ट नहीं किया तुम लोग ने, ऐसा है। Yes, टू भी ma'am. मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ बस मेरे sin को 2 समझ में थीटा आ गया यस था हाँ मैम कि सेम। यहाँ पे गड़बड़ 12 थी। आएगा। ठीक है, ओके तो बस अब मैक्सिमम एरिया के लिए तुम्हें ये वैल्यू मैक्सिमम करनी थी, और ये मैक्सिमम कब होती है, साइन ऑफ एनी वैल्यू, साइन ऑफ एनी आर्ग्यूमेंट, आंसर हमेशा +1 -1 के बीच में होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज +1, देयरफॉर एरिया मैक्सिमम इज 12। ठीक है अक्षत, हो गया था। क्यों, हेलो अक्षत, क्लास में हो? कुछ तो बोल रहा है, माइक से आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलो ठीक है, ओके फाइन। मैम ठीक है नेक्स्ट, हाँ मैम मतलब मैंने जैसे मैंने ऐसे सोचा था कि जैसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस अभी को मल्टीप्लाई कर दिया था इसमें। अभी नहीं आ रही है अक्षर। ठीक है, अच्छा तुमने क्या किया, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस को मल्टीप्लाई। नो मैम मतलब ये जैसे मतलब मैम कह रहा हाँ जैसे हाँ 3 आया था तो मैंने ये मतलब 3 का डबल इधर कर दिया था, क्योंकि मतलब मुझे लगा कि मैम ये पूरे इसी रेक्टेंगल में आ सुनो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, देखो एक बहुत अच्छी चीज अभी मेरे को दिमाग में आई। जैसे तुमने मेरे को लेंथ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया ना, तुम ये कह रहे हो ना। भाई देखो मान लो ये हमारा इलिप्स है, जो तुमने किया वो पता है क्या निकाला है। अगर हमारा रेक्टेंगल इलिप्स के बाहर है, मतलब दिस रेक्टेंगल इज इनस्क्राइबिंग एन इलिप्स, तो मैक्सिमम एरिया क्या होगा, तब होगा जो तुमने बोला, यानी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो शिवांशु? यस मैम। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, रेक्टेंगल इज इनस्क्राइबिंग द इलिप्स। ठीक है, तो इलिप्स यानी कि पूरा का पूरा उसके चारों जो ये पॉइंट है ये टेंजेंट लाइन होनी चाहिए रेक्टेंगल के लिए। इनस्क्राइब का मतलब ये होता है ना। तो Yes, अब मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा, ये 2a है ये 2b है, तो ये हो जाएगा 4ab के बराबर। ठीक है, यस ओके अच्छा देखो हमने इलिप्स ये वाला भी तो पढ़ा था, जिसमें सेंटर जो है वो शिफ्टेड है h, k पे ऐसे, x माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ कौन बोल रहा है, आदित्य? मैम थोड़ा सा ऊपर कर दोगे? ओके यस मैम। यहीं पे, ओके एक्सक्यूज मैम, हाँ मैम आ रही है मेरी बात? हाँ आ रही आ रही, यस मैम, वो पता नहीं क्या हो रहा था। कोई नहीं। हाँ तो देखो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, रेक्टेंगल इज, लिख देती हूँ मैं तब तक, इंस्क्राइबिंग एन इलिप्स।
ठीक है, तो एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल 4AB। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, तो देखो मैं बता रही थी कि अगर हमारा इलिप्स इस फॉर्म में है, ठीक है, जिसका सेंटर h, k है और हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखनी है तो भी तो हम लिख सकते हैं। इस केस में पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, हर बार की तरह बस हम यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। x माइनस एच a cos थीटा हो जाएगा एंड y माइनस के b साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यही तो करते हैं, x को x माइनस एच से रिप्लेस कर दिया, y को y माइनस के से, तो x आ गया h प्लस a cos थीटा एंड y आ गया k प्लस b साइन थीटा। ठीक है, तो अगर एलिप्स इस फॉर्म में है तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हम ऐसे कंसिडर कर लेंगे। ओके, अच्छा देखो आप कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं एलिप्स की। मैम 1 मिनट बस ऊपर कर दोगे? ओके, हो गया मैम। ठीक है। हाँ, देखो हमने पैराबोला में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो रिकॉल करते हैं और फिर बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी हमारी इलिप्स की है तो उसको हम लिख लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, हमने देखो पैराबोला में पढ़ा था कि पैराबोला में अगर ये फोकल कॉर्ड है, ठीक है, मान लो ये P ले लेते हैं, ये S हो गया, ये P डैश हो गया, तो फोकल कॉर्ड के जो सेगमेंट्स हैं, मतलब PS एंड P डैश S, ये सेगमेंट जो हैं इनका HM किसके बराबर होता है, सेमी लेटस रेक्टम के बराबर। रिमेंबर, यस मैम। याद है बच्चों, सेमी लेटस रेक्टम, इसका लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 4a के बराबर, है ना। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स का HM निकालें, मतलब PS ट्वाइस ऑफ PS इंटू P डैश S अपॉन PS प्लस P डैश S, दो नंबर्स के बीच का HM ऐसे लिखते हैं 2AB अपॉन A प्लस B करके। ठीक है, ये मैंने बताया था तुम लोग को। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होता है 2a के, सेमी लेटस रेक्टम के। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी यहां पर भी है। अगर हमारा इलिप्स है, ठीक है, और ये मैंने ड्रॉ कर दिया इसका फोकल कॉर्ड, ठीक है, पी एस पी डैश, तो हमें पी एस एंड पी डैश एस ये क्या मिल गए, सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। और यहां पर अगर तुम HM ऑफ दीज टू नंबर्स लिखोगे तो कैसा दिखेगा, फिर से ट्वाइस ऑफ PS इंटू पी डैश एस अपॉन PS प्लस पी डैश एस, ये हो गया HM ऑफ दीज टू सेगमेंट्स। और किसके बराबर हो जाएगा, सेमी लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम इस केस में क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन ए। यस, क्यों भाई, पीहू यही होता यस है, पीहू क्लास में हो। Yes, ma'am. हाँ, 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, तो अभी सेमी क्या हो जाएगा, जस्ट b स्क्वायर बाय। ठीक है, देखो इसको अब हम प्रूव नहीं करेंगे, इसमें कैलकुलेशंस थोड़े ज्यादा हैं। मैम हाँ, क्या हुआ क्या एक हुआ, बार रिपीट कर दो, सुना ही नहीं दिया। आप देखो ये जितना बोले बिल्कुल, हो नितिश क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। मैम, आप जितना भी लिख रहे हो उतना ही हाँ हाँ, बोल रहे हो या कुछ अलग नहीं नहीं, उतना ही बोल रही हूँ, बस उतना ही बोल तो रही हूँ। मैम समझ गया मैं। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है जैसे यस मैम। यहाँ पर थी, बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी। ठीक है, बस यहाँ पर जो सेमी लेटस रेक्टम है दैट इज b स्क्वायर बाय, क्योंकि टोटल इज 2b स्क्वायर बाय, तो यस सेमी इज हाफ ऑफ दैट। हाँ ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इसमें भी वैलिड है, इसे याद रखना। ओके, और एक चीज और है, ये हमारे सिर्फ इस तरह के एलिप्स के लिए है, व्हेन a इज बिगर देन b। अगर b ग्रेटर देन a हो जाएगा तो फिर ये क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, है ना, क्योंकि लेटस रेक्टम की लेंथ चेंज हो जाएगी। यस एवरीवन, ठीक है, ओके। अच्छा देखो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एरिया बाउंडेड बाय,
area bounded by ellipse x square by a square plus y square upon b square is equal to 1 is pi a b। ये रख लो याद, ठीक है। अगर हमारा एलिप्स है, ठीक है, जिसका मेजर एक्सिस 2a और माइनर एक्सिस 2b के बराबर है, ठीक है, तो ये कितना एरिया सबटेंड करता है, मतलब कितना एरिया ये फॉर्म कर रहा है शेडेड पार्ट, ये पाई ए बी के बराबर होता है, ठीक है। भाई a इज इक्वल टू बी कर दो तो देखो तुम्हें क्या मिल जाएगा, पाई ए स्क्वायर मिल जाएगा ना, तो सर्कल बन जाएगा। सर्कल का एरिया पाई ए स्क्वायर ही तो होता है, ठीक है। देखो इसको हम प्रूव करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे 12th क्लास में, जब हम एरिया अंडर द कर्व निकालना सीखेंगे इंटीग्रेशन के थ्रू, ठीक है। अभी हम ये सब चीजें नहीं करेंगे, अभी बस इसको याद कर लो, ठीक है। पाई ए बी इज द एरिया, एरिया बाउंडेड बाय दिस एलिप्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एरिया, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कहीं पर भी एलिप्स लिखा है से 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो कितना एरिया सबटेंड कर रहा है ये वाला, ये कितना एरिया फॉर्म कर रहा है ये एलिप्स, बताओ, स्वयं आंसर करो फटाफट। एरिया बाउंडेड बाय दिस एलिप्स, एक सेकंड मैम। मैम आपने वो a इक्वल्स टू b क्यों लिखा है? देखो ये मैं याद रखने के लिए कह रही थी, जैसे सर्कल में क्या होता है, अगर a और b बराबर हो जाए तो एलिप्स क्या हो जाएगा, सर्कल ही तो है। सर्कल का डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, ऐसे समझ लो, जो एलिप्स है वो सर्कल का एक फॉर्म है, बस जब a और b बराबर हो जाएंगे तो ये सर्कल ही तो बन जाएगा, ठीक। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई ए स्क्वायर होता है ना, अगर r इज द रेडियस, ठीक है। Yes. तो याद रख लो कि ये पाई ए बी है। मैम 6 पाई। आ रहा है सबका? यस मैम। देखो हम इसको पहले ऐसे लिख लें, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। व्हाट इज ए 3, व्हाट इज बी, दिस इज 2, तो पाई ए बी इज 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अच्छा देखो कभी कभी पता है क्या होता है, आईआईटी में इसी पे क्वेश्चन आ जाते हैं, पता है, कुछ भी आ जाता है, कुछ भी, तुम कहोगे ये कौन सा टॉपिक पढ़ा था भाई, और बच्चे सोच रहे होते हैं कि यार इसमें क्या हम एरिया अंडर द कर्व यूज करके करें या क्या करें, ठीक है। सपोज एक सेकेंड, हाँ, हमारे पास इस तरह का फिगर बना हुआ है, ये सर्कल है, ये एलिप्स है, और तुमसे पूछा है एरिया शेडेड, ये निकालना है। कैसे निकालोगे शेडेड एरिया, तो इसमें कोई इंटीग्रेशन की जरूरत है, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एग्जैक्टली। आंसर बताओ, अगर ये हमें एलिप्स दिया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये ऑक्सिलरी सर्कल भी पढ़ा था, है ना, पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए बी, राइट, पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए बी। अब बच्चे इसको इंटीग्रेशन लगा लगा के सॉल्व कर रहे होते हैं, भाई इतना टाइम क्यों वेस्ट करना, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पूरे बड़े सर्कल से विच इज ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है, हमें यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल पता हो या ना पता हो उसके बिना भी काम चल जाएगा, बिकॉज अगर ये पूरा 2a है, क्योंकि हमें एलिप्स तो गिवन ही है, दैट मीन्स हमें ये गिवन है, ठीक है। इसका मतलब है ये भी a हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो पाई ए स्क्वायर से सीधे सीधे हम क्या हटा देंगे, एलिप्स का पार्ट, ठीक है, जिसमें ये b है और ये a, ठीक है। तो पाई ए बी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा पाई ए टाइम्स ए माइनस बी, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और, सपोज हमारे पास ये एलिप्स दिया हुआ है, ठीक है, और ये एक लाइन इस तरह से दी हुई है ए बी, हमें निकालना है शेडेड एरिया, ठीक है। एलिप्स फिर से हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। प्रभाकर आंसर करो। बच्चे इसको भी क्या कर रहे होते हैं, इंटीग्रेट करके निकाल रहे होते हैं।
अरे प्रभाकर माइक तो काम कर रहा है ना? यस मैम, एक सेकंड बता रहा हूँ। हाँ 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 ठीक है ठीक है। अरे बहुत साइलेंस था इसलिए मेरे को लगा तुमसे पूछ लूं। ठीक है, जिसका आ जाए तो वो मेरे को मैसेज कर दे, ठीक है? देखो ये सब चीजें नोन है, ठीक है, कि ये 2a होगा, ये 2b होगा। Who wrote this? नीरज। हाँ नीरज, एब्सोल्युटली। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, सोचो इसमें क्या करना है भाई। और कोई बताएगा? देखो नीरज का बिल्कुल सही है। हाँ शिवांशु, एक सेकंड, शिवांशु ने, पारस ने, ए बी, एक सेकंड मैं चेक कर लेती हूँ। सही है भाई, सही है। आरुषि थोड़ा सा गड़बड़ है। प्रभाकर तुम मेरा 2 सही मिनट है। ठंडे दिमाग से सोचो, ठीक है? कर लोगे कोई? हाँ सही है, सही है, तुम्हारा सही है, सही है शिवांशु। ठीक है, जल्दीबाजी मत करो। श्रद्धा 5/2, हाँ सही है श्रद्धा, वेरी गुड। प्रभाकर तो सोचने ही नहीं जा रहा। ये देखो अरे क्या नाम है ये? अक्षत, तुमने अभी अभी रिप्लाई ये करा है मैसेज? हाँ गड़बड़ है, थोड़ा गड़बड़ है। ए बी पाई/4, हाँ ठीक है स्वयं, सही है तुम्हारा भाई। इसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मत सोचो, बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचो कि तुम्हें क्या पता है और उसको कैसे यूज करोगे सो दैट हमें अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाए। पाई ए बी, तन्वी थोड़ा सा इसमें करेक्शन की जरूरत है, जस्ट अ बिट, बाकी सही लिखा है। मैम आंसर पाई ए बी है। पाई ए बी कह रहे हो तुम? पाई ए बी तो पूरे का होता है ना। मैम देखो हमें तो सिर्फ गलत हो इतने रहा पार्ट था। का आंसर चाहिए, मैम ठीक है? देखो पहले सीधे मेरा सीधे तरीके से समझते हैं। हाँ नितेश कुछ बोल रहे हो? पहले मेरा वही सेम आया था जैसा प्रभाकर का था, तो मैं फिर काट के और एक बार कर। हाँ हाँ देखो ये सबसे हो जाएगा, मेरे को पता है, बस ये अभी थोड़ा जल्दीबाजी में बच्चे कुछ कुछ गड़बड़ सड़बड़ करे जा रहे हैं, वरना ये हो सबसे जाना चाहिए। प्रभाकर अभी भी वहीं पर स्टकअप हो? मैम जो आप भेजा है वो देखना। मैम हाँ मैंने देख लिया, उसमें भी कुछ गड़बड़ है। हाँ बताओ पीयू, क्या कह रहे हो? मैम आंसर क्या है? आंसर देखो मैं लिख देती हूँ, जैसे ही आंसर लिखूंगी वैसे ही समझ में आ जाएगा। इट विल बी पाई ए बी बाय 4 -1/2 ए बी। मैम हो गया था। ठीक है हो गया भाई, मैम, समझ आ गया। है ना? बस मैम मेरा भी हो गया। ज्यादा सोचना ही नहीं था, सीधा सीधा सोचो जो गिवन है उसमें से हमें कैसे क्या चीजें पता है जिससे हम शेडेड एरिया तक पहुंच जाए। क्यों पर्णिका? यस मैम। अक्षत यस मैम। क्या करना था? देखो जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट, ये क्या है? 1/4 ऑफ द कंप्लीट इलिप्स है या नहीं है?
तो एरिया भी तो 1/4 हो जाएगा। अब इतने में से अगर हम ये ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें शेडेड एरिया का आंसर मिल जाएगा। और ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ AB बेस इंटू हाइट 1/2 ऑफ दैट। तो बस वही सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ भाई रोहन, तुमने कर लिया था? नो मैम। क्या भी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अखिल तुम क्या कर रहे हो? अखिल माइक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? नो रिप्लाई। अखिल दिखाई तो पड़ रहा है, उसने मतलब माइक सदा के लिए ही ऑफ कर दिया ऐसा लग रहा है। अरे तो चैट पे लिख दो इफ यू आर इन द क्लास। भाई टेंजेंट टू एन एलिप्स, ठीक है। एलिप्स हमारा x² बाय a² y² बाय b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, और हम सबसे पहले लिखेंगे टेंजेंट एट अ पॉइंट x1 y1 ऑन एलिप्स। ठीक है, मतलब एक पॉइंट है जो एलिप्स के ऊपर है और हमें उस पर क्या लिखनी है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है। ठीक है, तो देखो ये सबको लिखनी आती है, ये तो मेरे को सिखाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों बताओ भाई? आरुषि आती है ना? Yes, ma'am. कैसे लिखेंगे? t इक्वल टू 0 से, इजंट इट? यस मैम। Yes, ma'am. कोई भी कर्व है, ठीक है, XYZ कोई भी कर्व हो, तुम्हें अगर वो कोई पॉइंट है जो कि ऑन द कर्व है और तुम्हें अगर टेंजेंट लिखना है तो हमारा रिप्लेसमेंट मेथड ऑलवेज वर्क्स। ठीक है, तो t इक्वल टू 0, जहां पर t हम कैसे लिखते हैं? ये हम रिप्लेस करके लिखते हैं चीजों को। एक बार वापस समझ लो, x² को वी रिप्लेस बाय x(x1), y² को बाय y1। अगर कहीं पर 2x दिख रहा है या x दिख रहा है, ठीक है, अगर 2x है तो x प्लस x1। ठीक है, और अगर x है तो क्या करते हैं? पहले उसको 2x बनाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, और फिर 2x के प्लेस पर क्या डाल दोगे? ये एक्सप्रेशन x प्लस x1। ठीक है, 2y को वी रिप्लेस बाय y प्लस y1 और इससे हमें क्या मिल जाता है? t मिल जाता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमने क्या करना है? अगर टेंजेंट लिखनी है इस पॉइंट पर तो हम ये सारी चीजें रिप्लेस कर देंगे। इक्वेशन हमें दिखाई पड़ेगी x(x1) बाय a² प्लस y(y1) बाय b² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज t इक्वल टू 0 लाइन। ठीक है, विच इज टेंजेंट एट दिस पॉइंट x1 y1। बच्चों देखो, जो भी हम ये टेंजेंट नॉर्मल हम हर कर्व के लिए पढ़ रहे हैं, ये सारा हम कैलकुलस में हमें वापस स्टडी करना है। ठीक है, 12th क्लास में अलग से चैप्टर है, उसमें हर कर्व के लिए टेंजेंट नॉर्मल डिस्कस करना होगा, तब हम डिफरेंशिएशन मेथड यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अभी मैं डिफरेंशिएशन से नहीं बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि हमने वो पढ़ा नहीं है क्लास में, ऑफिशियली नहीं पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा बहुत तुम लोग को आता है वो अलग चीज है, बट मैंने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो इसलिए अभी हम अपनी और चीजें जो हमने सीखी हैं बस उसी से काम चला रहे हैं। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 से हमें क्या मिल जाता है? टेंजेंट एट एनी कर्व, अगर वो पॉइंट कहां पर है? ऑन द कर्व। ठीक है, अब सपोज हमारा ये जो पॉइंट है वो क्या है? पैरामीट्रिक फॉर्म में है, मतलब टेंजेंट एट a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ठीक है, अब हमें पता है दिस पॉइंट इज ऑन द एलिप्स। ठीक है, और अगर इस पॉइंट पर तुम्हें टेंजेंट लिखनी है तो अब क्या कर दोगे? अब x1 y1 के प्लेस पर हम ये वैल्यूज डाल दें। ठीक है ना, x1 y1 क्या था? वो पॉइंट ही तो था विच इज ऑन द कर्व और उस पर टेंजेंट हम लिख रहे थे, है ना? तो अभी x1 y1 के प्लेस पर अभी हमारे पास क्या है? सिर्फ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो अब हम क्या डाल देंगे x1 y1 के प्लेस पर? ये वैल्यूज। ठीक है, तो देखो टेंजेंट कैसी दिखाई पड़ेगी? x a cos थीटा बाय a² प्लस y b sin थीटा बाय b² इज इक्वल टू 1 या -1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, एक ए कैंसिल हो गया, एक बी कैंसिल हो गया, और हमारे पास इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म, x cos थीटा by a plus y sin थीटा by b is equal to 1. ये 1 तो कहीं पर भी घूमता रहता है, ठीक है. दिस इज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स. हमने दो टेंजेंट देख ली. अगर x1 y1 पे लिखनी है तो ऐसे लिखोगे, और उसी पॉइंट को मैंने अगर एक नेम दे दिया इस तरह से, ठीक है, a cos थीटा b sin थीटा, तो टेंजेंट कैसी दिखाई पड़ेगी, ऐसे. बच्चों ये याद कर लो तो बढ़िया रहेगा, ठीक है. a cos थीटा, x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1, ठीक है. टेंजेंट एट दिस पॉइंट. अच्छा, देखो टेंजेंट हमारा एक और फॉर्म है टेंजेंट का, वो भी समझ लेते हैं. अब देखो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये लाइन टेंजेंट है फॉर द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे. दिस लाइन इज ऑलवेज टेंजेंट टू दिस एलिप्स, ठीक है. ये टेंजेंट है फॉर दिस एलिप्स. अच्छा, अब सपोज हमें लिखना है टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, ठीक है. तो उसके लिए मैंने मान लिया लेट y is equal to mx plus c is tangent to ellipse this, ठीक है. अब याद करो, हमने जब भी एक लाइन और एक कर्व हमें गिवन है और हमें क्या लिखना है, टेंजेंट लाइन लिखनी है, ठीक है. तो हमने क्या किया था, मतलब 2-3 बार हम ये कर चुके हैं. सर्कल के केस में किया, पैराबोला के केस में किया, हम लाइन और सर्कल को साथ में सॉल्व करते हैं, करा था हमने, ठीक है. यहाँ पर क्या करेंगे, इस लाइन और इलिप्स को साथ में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. तो y के प्लेस पर क्या डाल दोगे, mx प्लस सी, और फिर जो क्वाड्रेटिक बनेगी, बिकॉज दिस लाइन इज टेंजेंट टू द इलिप्स, तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक रूट हमें मिलना चाहिए, मतलब सिर्फ एक पॉइंट हमें मिलना चाहिए जहां पर लाइन और लाइन एंड इलिप्स कॉमन है, मतलब विच इज द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ द कर्व्स, ठीक है, लाइन एंड इलिप्स दोनों के लिए, ठीक है. तो हम वहां से हम क्या कर देते हैं, d इक्वल टू 0 कर देते हैं, और हमें m की वैल्यू मिल जाती है, m की वैल्यू सॉरी c की वैल्यू मिल जाती है, c की वैल्यू वापस यहाँ पे डाल देते हैं, तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ स्लोप. याद आया बच्चों, हमने सर्कल में पैराबोला में करा था, ठीक है. अच्छा, अब देखो यहाँ पर इस तरीके से तो तुम कर ही सकते हो, ठीक है, इस तरीके से तो हम कर ही सकते हैं. एक और तरीके से कर सकते हैं, वो समझो, क्योंकि यहाँ पर देखो जो टेंजेंट हमने अभी अभी लिखा है x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b इज इक्वल टू 1, इसमें जो cos थीटा sin थीटा है ना, ये हमारा काम बहुत आसान कर सकते हैं. देखो इसको समझते हैं, ये वाला सबको समझ में आ गया. भाई अगर लाइन है और इलिप्स है तो वो 3 तरीके से हो सकते हैं, ठीक है. लाइन इलिप्स को टच कर सकती है, 2 पॉइंट्स पर कट कर सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि इट इज नॉट टचिंग और इंटरसेक्टिंग, ठीक है. तो ये तीनों केसेस के लिए हमने अलग अलग डी चेक कर लेना है, ठीक है. दोनों को साथ में सॉल्व करोगे, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो ये केस, डी इक्वल टू 0 है तो ये केस, और डी लेस देन 0 है तो ये केस. याद है या नहीं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यस मैम, हम यहाँ पे, हाँ ठीक है, बट हम इस पर्टिकुलर केस में ये नहीं करेंगे, ठीक है. हम इसको, ये तुम लोग खुद से भी करके देख सकते हो. अभी हम यूज करेंगे अपना टेंजेंट x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b इज इक्वल टू 1. अब हमें ये तो पता ही है कि दिस लाइन इज ऑलवेज टेंजेंट टू दिस एलिप्स, ठीक है. और मैंने अज्यूम कर लिया लेट y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, क्योंकि हमें क्या लिखना है अभी, टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप. तो मैंने कंसीडर कर ली दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू दिस एलिप्स, ठीक है. अब अगर ये लाइन इस इलिप्स को टेंजेंट है, और हमें ये तो पता ही है कि ये लाइन तो हमेशा होगी ही होगी, ठीक है. थीटा की तुम कोई भी वैल्यू ले लो 0 से लेके 2 पाई के बीच में, इसका मतलब है ये दोनों तो सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, है ना. और अगर ये सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो इनके कोफिशिएंट सेम रेशियो में होंगे, ठीक है. तो एक बार कोफिशिएंट्स इक्वेट करते हैं, ठीक है. देखो क्या हो जाएगा, लाइन को पहले इस तरह से लिख लो, mx माइनस वाई
प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, आप कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म के। ठीक है, तो ऊपर से आ जाएगा कॉस थीटा बाय ए, सेकेंड लाइन से आ जाएगा स्मॉल एम, फिर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन बी, सेकेंड लाइन से आ जाएगा -1। ठीक है, और फिर ये आ जाएगा -1 और सेकेंड से आ जाएगा सी। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो पहले एक बार। ठीक है, तो कांस्टेंट इज -1 फ्रॉम 1 फर्स्ट लाइन और सी फ्रॉम सेकेंड लाइन। तो हमने कोफिशिएंट सेम रेशियो में ले लिए। अब इन दोनों को मैम? इक्वेट कर दो। हाँ बताओ। मैम एक बार मैम ये फिर से रिपीट कर दो मैम, ये cos थीटा बाय ये वाला कैसे लिखा आपने? देखो, जब देखो ये चीज हम फिर से बहुत बार यूज कर चुके हैं कि जब कोई दो लाइंस सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं तो एक तरीके से वो सिमिलर लाइंस हो गई ना। यस मैम। सिमिलर लाइंस हो गई, सिमिलर या कोइंसिडेंट भी बोल सकते हो। एक ही चीज को दोनों लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब याद करो नाइन्थ या 10th में हमने पढ़ा था कि अगर दो कोइंसिडेंट लाइंस है तो उनके लिए क्या कंडीशन होती है, उनके रेशियो सेम, मतलब जो उनके कोफिशिएंट्स हैं वो सेम रेशियो में होते हैं। रिमेंबर दैट? यस मैम। तो बस वही हमने यहाँ पर यूज करा है। ठीक है, क्योंकि देखो ये लाइन हमेशा टेंजेंट है, ये हम प्रूव कर चुके हैं इस इलिप्स के लिए। ठीक है, और एक लाइन हमने ले ली जो टेंजेंट है फॉर दिस इलिप्स, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। ठीक है, तो मैंने एक लाइन ले ली जो y इज mx प्लस सी, मतलब स्लोप के टर्म्स में एक लाइन ली और मैंने कहा कि ये लाइन भी इस इलिप्स के लिए टेंजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों फिर से टेंजेंट का ही काम कर रही है। इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल होनी चाहिए, और अगर आइडेंटिकल होनी चाहिए तो उनके रेशियोज जो हैं वो, मतलब जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम रेशियो में होने चाहिए। बताओ शिवांशु, ओके? यस मैम। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, व्हेन वी इक्वेट फर्स्ट एंड थर्ड तो हमें देखो क्या मिलेगा, कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ये ए एम के साथ आ जाएगा और कॉस थीटा आ जाएगा -am अपॉन सी आ जाएगा। ठीक है, एंड व्हेन वी इक्वेट दीज टू हमें साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड इट विल बी b बाय सी। ठीक है, अब दोनों को जरा स्क्वायर करके ऐड कर दो। देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा बहुत काम के हैं। ठीक है, ये हमारे प्रॉब्लम को बहुत आसान कर देते हैं। हर जगह बस इनको गायब करने का एक आइडेंटिटी है जो काम करे जा रही है। ठीक है, स्क्वायर करके ऐड करो, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से हमें मिल गया सी स्क्वायर की वैल्यू, ये एलसीएम सेम है उसको इधर कर दो और साइड्स इंटरचेंज कर दी अगर मैंने, तो आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ से क्या कंडीशन मिल रही है, सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, बच्चों अब जरा एक बार ध्यान से समझ लो, वापस मैं लिख देती हूँ। इलिप्स था एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये लाइन इस इलिप्स को टेंजेंट है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है हमारे पास, ये लाइन अगर टेंजेंट है सर हमारे इलिप्स के लिए तो सी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, जो हमने अभी अभी निकाला। ठीक है, ये क्या चीज क्या है वो बस पता होना बहुत जरूरी है। लाइन इस फॉर्मेट में अगर लिखी है तो सी के प्लेस पर, मतलब जो कांस्टेंट है उसके प्लेस पर जो है वो सी है तुम्हारा इस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तुम्हें दिख रहे हैं इलिप्स से, और एम क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। मतलब अगर लाइन इस फॉर्म में लिखी है तो वट एवर इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज एम, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, वो यहाँ पर एम है। ठीक है, और अब हम इन दोनों को कंबाइन करके ये कह सकते हैं इन दोनों को कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज बी अ टेंजेंट टू द इलिप्स। यस, अगर हमने सी को कुछ इस तरह से चूज कर लिया तो ये लाइन हमेशा क्या होगी, हमारे इलिप्स को टेंजेंट होगी, always for all values of m।
ठीक है, क्योंकि हमारा जो सी है वो बहुत स्पेशल है, वो ऐसा है कि वो इलिप्स को हमेशा टच करेगा। हाँ बताओ मैम एक बार रिपीट कर दो, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस वाले से। देखो हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाली, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहाँ तक समझ में आ गया था संस्कृति? यस मैम वो आ गया ठीक था। है, तो अब देखो जो तुमने यहाँ पर सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, इसका मतलब है यहाँ से हमें सी क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस मैम। इसका मतलब क्या है कि अगर हम सी को इस तरीके से चूज करें, ठीक है, तो हमारी जो ये लाइन है ये हमेशा क्या बन जाएगी, टेंजेंट टू दिस इलिप्स। ठीक है, इसी को हम निकालने की कोशिश कर रहे थे, टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि हमने देखो ये लाइन कंसीडर तो यही करा था ना कि ये लाइन टेंजेंट टू द एलिप्स है, और फिर हमने सी ढूंढ लिया, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल दी, कैसे, कुछ कैलकुलेशंस करे, ये क्लियर होगा आई थिंक। यस मैम। ठीक है, अब हमारा सी बहुत स्पेशल है, और ये सी ऐसा है कि हर बार इस तरह की कोई भी तुम लाइन लेते हो एम की किसी भी वैल्यू के लिए, ये हमेशा क्या होगा, टेंजेंट टू द गिवन एलिप्स। ठीक है, ओके, तो देखो दो टेंजेंट लाइन दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब है हमें दो टेंजेंट्स मिलेंगे, और देखो दोनों का स्लोप सेम है, तो ऐसा होगा। वैसे चेक करो, अगर एक लाइन हमने से स्लोप एम की यहाँ पर बना दी, तो एक लाइन ये भी तो होगी जिसका स्लोप एम है और टेंजेंट है हमारे एलिप्स को, तो दो पैरेलल टेंजेंट्स हमें मिलेंगी। ओके, यस मैम। आदित्य क्लियर है? क्यों भाई आदित्य? मैम वो c इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर हाँ। प्लस b स्क्वायर कैसे लिखा था? सी स्क्वायर वाला ये, या फिर ये नहीं, वो c स्क्वायर वाला। ये तो Yes. देखो मैंने यहाँ पर ये कुछ कैलकुलेशंस करे थे ना कि भाई ये लाइन तो हमेशा टेंजेंट है, हमें पता है। यस मैम। ठीक है, और ये लाइन मैंने ले ली कि लेट दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स। हाँ। ठीक है, तो अब चूंकि दोनों टेंजेंट लाइन है, तो दोनों के एक्स वाई और कांस्टेंट हम के कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं हम, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग। हाँ यस मैम, ठीक है। ठीक है, व्हाट वी वांट इज टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। ठीक है, यस मैम, ठीक है। ठीक है, तो हमने एक इसी तरीके की लाइन ली और फिर हमने सी पर कंडीशन निकाल दी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कि कोई एक लाइन है अगर वो टेंजेंट होगी तो सी की वैल्यू, सी क्या है, सी है वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ठीक है, बच्चों इसको थोड़ा थोड़ा सर्कल से कंपेयर करके, सर्कल का टेंजेंट की इक्वेशन याद है सबको? भाई सर्कल यस मैम, y is equals फॉर्म है हमारा एलिप्स, है ना, सर्कल का ही फॉर्म है एक एलिप्स। जब हम ए और बी, तुम लोगों को पता है, अभी थोड़ी देर पहले हम वही डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कि ए और बी इक्वल हो जाएगा तो सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही चीज तुम नोटिस कर रहे होगे, जिसको याद है। हाँ नीरज, याद है ना, ए और बी yes मैम, a into m। हाँ, तो ए बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन। देखो ये दो टेंजेंट्स हमने पढ़े थे सर्कल के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। ठीक है, जहां पर ए क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अरे आयुष क्लास में हो? आयुष, यस मैम। हाँ याद है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप? भूल गए? वैसे याद तो नहीं है। ठीक है, तो अब याद रख लो, देखो ए और बी सेम कर दोगे तो तुम्हें वो मिल जाएगा, मतलब सर्कल के लिए टेंजेंट। ठीक है बच्चों, देखो हमने तीन तरीके के टेंजेंट्स पढ़ लिए। ठीक है, बस तीन ही है। आगे बढ़े, और देखो जिसमें भाई जो t इक्वल टू 0 से लिखते हैं उसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, जो थीटा के टर्म्स में लिखते हैं वो थोड़ा याद रखो, क्या होता है, x cos थीटा अपॉन ए,
प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। और वैसे तो ये आया वहीं से है, x1 y1 को रिप्लेस कर दिया हमने a cos थीटा b sin थीटा से, तो ठीक है, याद रख लोगे तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। और एक ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप फॉर एन इलिप्स, ठीक है, ये नहीं, मेरा मतलब है ऊपर वाला, दिस वन, ठीक है, ये सर्कल के लिए था। ओके, क्वेश्चंस करते हैं, हम इनको यूज करके समझते हैं, ठीक है। सपोज क्वेश्चन है, you have to write equation of tangent to the ellipse two x square plus 3y square is equal to 30 at 3,2, ठीक है। you have to write equation of tangent to the ellipse this at the point 3,2, निकालो और बताओ। ठीक है, सबका आ जाना चाहिए यार, ये तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है टेंजेंट का। हाँ रोहन, क्या करेंगे? यस, सोच रहा हूँ। अरे सोचने की जरूरत पड़ रही है, पॉइंट हमें गिवन है, दैट इज ऑन द एक सर्कल, सेकंड एट लिखा हो। हाँ ठीक है, यस, नितेश आ गया। रोहन, अगर ये पॉइंट इलिप्स के ऊपर है तो तुम्हें कैसे लिखना चाहिए? भाई देखो, जो तुमने लिखा उसमें थीटा तो पता ही नहीं है, तो वो पर्टिकुलर इक्वेशन कैसे यस हुई? मैम, यस मैम। थीटा तो करेगा। स्वयं आंसर करो भाई, लिख के आंसर करो। लिख लिया या नहीं तुमने? ठीक है। अरे रोहन, आ रहा है या बताना पड़ेगा? बता दो फटाफट। बता दो मैम, एक बार कुछ तो गलत था। भाई देखो, तुमने अगर ये इलिप्स है, ठीक है, और कोई एक पॉइंट दिया है तुम्हें 3,2, भाई अगर ज्यादा है तो चेक कर लो इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। वैसे तो लैंग्वेज से क्लियर है कि ये पॉइंट है विच इज ऑन इलिप्स एंड यू हैव टू राइट टेंजेंट की इक्वेशन ऑन इट, ठीक है। तो क्या करोगे? t इक्वल टू 0 लगाओ, यहाँ तो सोचना ही नहीं है। यस मैम। पॉइंट थीटा के टर्म्स में थोड़ी है, पॉइंट तो एग्जैक्ट पॉइंट दिया है, बस यहाँ पर x स्क्वायर है, x x1 से y स्क्वायर y y1 से रिप्लेस करो, आंसर।
x1 y1 की जगह 3 and 2 डाल दो, ठीक है। तो देखो x + y = 5 आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट टेंजेंट टू ellipse x² by 9 + y² upon 4 = 1 having slope 3, ठीक है। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो तुम्हें टेंजेंट लाइंस लिखनी है जिनका स्लोप 3 है और उसके बाद उनके बीच का डिस्टेंस भी निकालना है, टेंजेंट्स के बीच का। ठीक है, तो वो फॉर्मूला लगाओगे, देखो क्या आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन देम वुड बी 2√85 अपॉन √10 आ जाएगा। यस मैम। C1 माइनस C2, तो माइनस ऑफ माइनस होके ऐड हो जाएंगे और √a² + b² मतलब 3 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो मैम। श्रद्धा हो गया? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट टू ellipse x² + 2y² = 1 at point P, P is 1/√2, 1/2, meets auxiliary circle at R and Q, ठीक है। You have to find the point of intersection of tangents at tangents to circle लिख लो, tangents to circle at P and Q, Q and R, Q and R पॉइंट्स पे कट कर रहा है ना। हाँ, ठीक है, एक बार इसको पढ़ो और इसको ड्रॉ करके चेक करो, देखो क्या पूछा है। ड्रॉ करके तुम्हें समझ में आएगा कि भाई क्या एग्जैक्टली कैसे निकलेगा। किसी को समझ में आया कि क्या निकालना है? यस मैम। ओके, और किसी को? पारस को छोड़ के। क्यों भाई बच्चों, क्या है इलिप्स Yes, ma'am, हमारा? आ गया। आ गया, ओके ओके। ये इलिप्स दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ टेंजेंट टू द इलिप्स एट पॉइंट P, P is 1/√2, 1/2, कहाँ पर होगा ये पॉइंट? भाई x कोऑर्डिनेट 1/√2 एंड y कोऑर्डिनेट 1/2, तो कुछ यहाँ पर होगा। यस मैम। ठीक है, हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया।
क्या हो रहा है कि ये जो टेंजेंट है ये ऑक्सिलरी सर्कल को, ऑब्वियसली इसी इलिप्स के ऑक्सिलरी सर्कल की बात हो रही है, ठीक है, क्यू एंड आर पॉइंट पर मीट करता है, ठीक है। तो अब इस इलिप्स के लिए ऑक्सिलरी सर्कल कैसे बनाओगे? ऐसे ही तो बनेगा, सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस एज डायमीटर, ठीक है। तो हमने ये बना दिया और अब हमें यहाँ से नजर भी आ गया कि हमारा जो ये टेंजेंट है दैट मीट्स द ऑक्सिलरी सर्कल एट 2 पॉइंट्स, एक हो गया Q और एक हो गया R, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा था? 1/√2, 1/2, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, पॉइंट P ले लिया अगर इसको, तो ये ऑक्सिलरी सर्कल को Q एंड R पे मीट कर रहा है। ओके, अब तुम्हें करना क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एट Q एंड R। मतलब अगर अब हम सर्कल पे, ये दोनों पॉइंट्स हैं R एंड Q, इस पर अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें, एक टेंजेंट हमने ऐसे बनाया, एक टेंजेंट हमने ऐसे बनाया, एंड से दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। सबको क्लियर है? क्या निकालना है? से दिस पॉइंट इज T, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ले लो, तो हमें T ढूंढना है, पॉइंट T, ठीक है। बल्कि इसको T नहीं लिखते हैं, इसको कुछ S लिख दो, क्योंकि T हमारा T = 0 वाला भी T होता है, सेम T, तो उसको रहने देते हैं S लिख देते हैं इसको। तो पॉइंट S हमें ढूंढना है। तो अब बताओ क्या किया जाए? एनी आइडिया? जिसको कोई भी आइडिया आता है वो मेरे को बताएगा, ठीक है। डायमेट्रिक फॉर्म। हाँ, तो देखो हमने पॉइंट S से अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं, SR एंड SQ, तो जो ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं फॉर दिस सर्कल। और इसको लिखते कैसे हैं? अगेन T = 0 से, ठीक है। लेकिन ये T = 0 कहां पर लगाना है? इस पॉइंट के लिए हमें लिखना है सर्कल पे। अब ये सर्कल क्या है? इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई? ये जो सर्कल है इसका सेंटर तो सेम ही है, तो x² + y² एंड व्हाट इज इट्स रेडियस? 1। दिस इज ऑक्सिलरी सर्कल फॉर गिवन एलिप्स। होगा ऐसा? ठीक है। तो अब T = 0 लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट S, तो क्या हो जाएगा? x(x1) + y(y1) = 1। ये हमने सेम लाइन की, मतलब RQ लाइन की एक और इक्वेशन लिख दी। बस अब करना ही क्या है? दोनों लाइन सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दैट मीन्स वी जस्ट इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, x, y एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और हमें x1 y1 की वैल्यू मिल जाएगी। बताओ भाई बच्चों, देखो ये हम कॉन्सेप्ट हर जगह यूज कर रहे होते हैं, तो इसको ध्यान से देखो। अगर कोई सेम लाइन डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है तो उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। यस मैम। तो बिकॉज 1 and 2 आर रिप्रेजेंटिंग, ये लिख लेना, सेम लाइन, ठीक है। देयरफॉर यहाँ वाला पहले लिख लेंगे, ठीक है, तो इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। x1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x फ्रॉम 1 इज 1/√2, ये लिख लिया। कोफिशिएंट ऑफ y फ्रॉम 2 इज y1 एंड फ्रॉम 1 इट इज 1, ठीक है। एंड कांस्टेंट दोनों में ही 1 1 है, तो ये 1/1 हो गया, फाइन। यहाँ से हमने क्या मिल जाएगा? y1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, एंड व्हेन वी इक्वेट x1 by 1/√2 with 1, we will get x1 is 1/√2। तो दिस इज द पॉइंट जो हमें निकालना था, 1/√2, 1। ओके, कनिका समझ आया? यस मैम। ठीक है, प्रभाकर क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो हमने बस क्या करा? RQ को दो तरीके से लिखा है, एक तो टेंजेंट गिवन है और दूसरा ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का भी काम कर रहा है, ठीक है। आयुष, तुमने पहले से कर लिया था या अभी समझ आया है?
क्यों आयुष? आयुष सक्सेना क्या कर रहे हो? ये तो अपने स्कूल के पेपर में कुछ ज्यादा ही बिजी रहता है। अच्छा गायब तो नहीं है? तो मस्ती मारने क्या होगा? चलो एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स x square by 9 plus y square by 4 is equal to 1 from the point -3, 4। ठीक है, तुम्हें इस इलिप्स के लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है फ्रॉम द पॉइंट -3, 4। ठीक है, इसका मतलब देखो लैंग्वेज से क्लियर है, फिर से लैंग्वेज से क्या क्लियर है कि दैट पॉइंट लाइज आउटसाइड द इलिप्स। ठीक है, और बाकी तुम एक्सप्रेशन में डाल के भी चेक कर सकते हो। ये बच्चों देखो, ये फिर से हर जगह कॉमनली यूज होगा कि अगर मान लो तुम्हें कर्व दिया है से s इज इक्वल टू 0, ठीक है, और एक पॉइंट दिया है x1 y1। ठीक है, देखो सर्कल में हमने ये प्रूव करा था, अब हम इसे प्रूव नहीं करेंगे, अब हमारी जगह इसको ऐसे यूज करेंगे। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो क्या हो जाएगा, s1 की वैल्यू हो जाएगी 0 इफ पॉइंट इज ऑन द सर्कल। ठीक है, ऑन द कर्व। ठीक है, अगर हमारा पॉइंट है इनसाइड, ठीक है, तो हो जाएगा s1 की वैल्यू लेस देन 0। अगर पॉइंट लाइज आउटसाइड है तो क्या हो जाएगा, s1 ग्रेटर देन 0। अब सपोज हमें यहाँ पे चेक करना है, हमें इलिप्स दिया है, सबसे पहले कर्व लिख लो। कर्व को कैसे लिखते हैं, s इज इक्वल टू 0 फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे, x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, s इज इक्वल टू 0, ये s हो गया। ठीक है, अब तुम्हें s1 लिखना है, मतलब कर्व एट द पॉइंट लिखना है, तो पॉइंट डालो, देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/9। ठीक है, तो ये 1 हो गया। फिर ये हो जाएगा 16/4, तो ये 4 हो गया, -1, तो दिस इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड द इलिप्स। ओके एवरीवन, तो ये सब चीजें बार बार करने की जरूरत नहीं है, मतलब प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन यूज इट एनीवेयर टू चेक वेदर द पॉइंट इज ऑन द कर्व, आउटसाइड द कर्व और इनसाइड द कर्व। ठीक है, ठीक है, तो एनीवे यहाँ पर लैंग्वेज से क्लियर था कि -3, 4 इज अ पॉइंट जहां से तुमने टेंजेंट ड्रॉ करी है टू दिस इलिप्स, यू हैव टू फाइंड दैट टेंजेंट लाइन। ठीक है, वैसे एक चीज सबको पता है या नहीं पता है कि अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है तो यू कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द इलिप्स, यस और नो? ठीक है, अगर Yes, कोई ma'am. पॉइंट आउटसाइड है तो वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स। ठीक है, तो अब आगे का काम करो, जरा सोचो क्या यूज करेंगे, कौन सा टेंजेंट यूज करेंगे। -3, हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर m लिख दी, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर। व्हाट इज a स्क्वायर हियर, a स्क्वायर इज 9 एंड b स्क्वायर इज 4, तो ये हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और इस लाइन को हमने किससे पास करा देना है, -3, 4 से, यानी x और y के प्लेस पर क्या पुट कर दो, -3 and 4, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू -3 m प्लस माइनस रूट ओवर 9m स्क्वायर प्लस 4। अब m की वैल्यू तो निकालनी है भाई, पॉइंट तो हमें वैसे भी पता था, m ही तो अननोन है। ठीक है, तो स्लोप चाहिए था तो स्लोप वाला फॉर्म यूज करो, सिंपल। मैम वहाँ 3 आएगा, कहाँ पे, -3। -3m. अच्छा, ठीक है, -3, ठीक है। हाँ, तो बस अब क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले लेते हैं लेफ्ट में और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो लेफ्ट साइड में क्या है, 3m प्लस 4 होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 16 एंड प्लस का कितना आएगा 12 × 2, तो 24 आ जाएगा, 24m, और राइट में क्या है 9m स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये और ये हो गया कैंसल और हमें मिल गया m की सिर्फ एक वैल्यू। अब क्या करें, दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, टेंजेंट तो 2 ही बनेंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर है।
क्योंकि अगर पॉइंट आउटसाइड है तो डेफिनेट सी बात है हम एक टेंजेंट नहीं, हम हमेशा दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. तो व्हाट वुड बी द स्लोप ऑफ द अनदर टेंजेंट? एनी गेसेस? 0. जीरो नहीं, जीरो इज अ फाइनाइट वैल्यू. मतलब जीरो तो अगर आना होता है तो, हाँ जीरो आना होता है तो अपने आप आ जाता है. ठीक है, दैट स्लोप इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, हमने एक ऐसी m की वैल्यू है जो रियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, समझ रहे हो? तो उसे क्या लेंगे? नॉट डिफाइंड, मतलब इंफिनिटी. बच्चों ये चीज क्लियर है? देखो ये हम एक दो बार और भी पहले डिस्कस कर चुके Yes, हैं ma'am. कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें दो आंसर चाहिए ही चाहिए और एक ही आ रहा है, दैट मीन्स एक कहाँ से आएगा, या एक कैसा है जो नॉट डिफाइंड है, जो हमारी रियल इक्वेशन से नहीं आ रहा. अब देखो इसको हम एक बार, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली भी समझाती हूँ. हमारा एलिप्स देखो क्या दिया हुआ था, यही तो था, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1. ठीक है, सुंदर सा एलिप्स है, आसानी से ड्रॉ हो जाएगा. इधर 3 यूनिट्स, इधर 3 यूनिट्स, यानी ये पॉइंट हो गया -3,0, ये दिस इज 3,0 एंड 1 2, दिस इज 0,2, दिस इज 0,-2 और हमने ये एलिप्स बना दिया. ठीक है, अब हमें क्या करना था, एक पॉइंट हमें गिवन है -3,4. -3,4 कहाँ पर होगा? ये -3 हो गया एंड 4 इज समवेयर हियर, यानी कि पॉइंट हो गया यहाँ पे. ठीक है, और इससे हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने थे इलिप्स पे. ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, एक टेंजेंट लाइन तो यही होगी, होगी या नहीं होगी, और एक ऐसी हो जाएगी. सबको दिखाई पड़ रहा है? वन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, जिसका स्लोप क्या होता है? नॉट डिफाइंड. इसका मतलब है यही स्लोप था जो मिसिंग था, जो हमें नहीं मिल पाया अपनी रियल इक्वेशन से. क्यों प्रभाकर, ठीक है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो देयरफॉर दीज आर द स्लोप्स ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, टेंजेंट लाइन. ठीक है, और अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज ऑफ m यहाँ पे पुट करो और अपना वो लिख दो, टेंजेंट लाइन. ठीक है, अच्छा बच्चों देखो एक चीज और तुम लोग को यहाँ पर बतानी है मेरे को कि होता क्या है कि हम जो ये टेंजेंट लाइन लिखते हैं ना, इसमें भी थोड़ा सा फ्लॉ है. फ्लॉ क्या है? बच्चे क्या सोचते हैं कि ये जो प्लस माइनस साइन है इसी से तो हमें दो टेंजेंट मिल जाती है ना, तो फिर ये दो अलग अलग स्लोप क्यों आ रहे हैं? ये तो ये कह रही है कि हमें, मतलब ये लाइंस तो ये कह रही है ना कि सेम स्लोप की दो लाइंस होंगी और दो लाइंस आ गई तो हमारा काम हो जाना चाहिए. एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो टेंजेंट रिक्वायर्ड है उसके ऊपर एक और कंडीशन लगी हुई है. उस पे क्या कंडीशन लगी है कि वो लाइन इस पॉइंट से पास भी होना चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट से पास होने वाला तो सिर्फ एक ही टेंजेंट मिलेगा, इन द सेंस कि जो दो पैरेलल टेंजेंट यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं सेम स्लोप के, वो दो नहीं हो सकते, वो सिर्फ एक ही होगा. ठीक है, तो तुम क्या करोगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पता है बहुत आसान सा तरीका है. जैसे ही तुम्हारे पास स्लोप की वैल्यू आ जाए उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करो टू गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ठीक है, व्हाट आई मीन इज यू नो दिस फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, सबको पता है ये. ठीक है, टेंजेंट लाइन ये होती है, हमें पता है. और इसमें भी एक काम करा करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस 1, सॉरी ये क्या होता है यहाँ पे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स ये लिखो. ठीक है, यहां से m निकालो, क्योंकि देखो अगर तुम यहाँ पे माइनस लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम इस टर्म को लेफ्ट में लेकर आओ और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो वो प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, ये ए स्क्वायर है साइड साथ में, ए स्क्वायर एम स्क्वायर. ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक टेंजेंट लाइन लेनी है ऐसे, और उसके बाद स्लोप निकाल लिया हमने इसको यूज करके, और फिर क्या करना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से वो टेंजेंट लाइंस लिख दो. बात समझ में आई बच्चों?
ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। बच्चों मैं बता रही हूँ तुम्हारे अगर कहीं दोस्त हो फिटजी वीएमसी में, उनको इक्वेशन ऑफ मतलब ये जो टेंजेंट है ना वो यूज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, और उसका सीधा सा आंसर है हमें तो वो पर्टिकुलर टेंजेंट चाहिए था जो इस पॉइंट से पास करे। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर लिखना है हमें। ऐसा नहीं है कि हमें एम स्लोप के साथ 2 टेंजेंट लाइन लिखनी है, तो हमें ये वाला टेंजेंट थोड़ी ना चाहिए जो ऐसा दिख रहा है और एक ऐसा लिख दो तुम। नो। तो इस प्रॉब्लम को हम सिर्फ एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या? यूज पॉइंट स्लो फॉर्म। हमने एम निकाल लिया है, पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन था, जस्ट राइट y माइनस y1 इज m टाइम्स m क्या था, एक बार है हमारा इन्फिनिटी मतलब 1/0 से इक्वेट कर दिया, और ये हो गया x प्लस 3। तो दैट मीन्स एक स्लोप हमारे पास सॉरी एक टेंजेंट लाइन क्या आ गई, x इज इक्वल टू -3 लाइन। ठीक है, और दूसरी कहाँ से मिलेगी? फिर से अब तुमने बस क्या कर देना है, m की जगह -12 टाइम्स x माइनस ऑफ -3 विच इज x प्लस 3। दिस इज द सेकेंड टेंजेंट लाइन। ओके, सबको क्लियर है? यस मैम, यस मैम। ओके, रोहन समझ आया? क्यों भाई रोहन? यस मैम। ओके, अरे आयुष क्लास में हो या क्लास से भाग गए, गायब हो? मैम हूँ क्लास में। थोड़ी देर पहले तो नहीं थे। मैम मैं तो था। नहीं, आपने मैम मेरे को बुलाया था क्या? और क्या, तभी तो पता चला। थोड़ा सा ऊपर कर देना। मैम मैं तो यही था, शायद आपकी आवाज कट गई होगी। अच्छा ऐसा है, चलो मैं आयुष कह रहा है तो मानना पड़ेगा। मैम मैं नहीं हिला मैम, जब से क्लास शुरू हुई यहाँ से। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। ठीक है, क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन इलिप्स 16x square plus 11y square is equal to 256 from where we can draw common tangent to it and circle x square plus y square minus 2x minus 15 equal to 0। ठीक है, हमें इलिप्स पे पॉइंट ढूंढना है जहां से हम ड्रॉ कर सकते हैं कॉमन टेंजेंट टू इलिप्स एंड द सर्कल। ठीक है, एक बार इसको जरा ड्रॉ करके चेक करो कि कौन सी लाइन निकालनी है, मतलब कौन सा पॉइंट ढूंढना है। बच्चों इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब तुम्हारा व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, बट व्हाट इज सर्कल का सेंटर, रेडियस, तो उन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इस इलिप्स को हम ऐसे लिख लें, एक्स स्क्वायर बाय 256 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, वाई स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, 256 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो a है वो 4 है और जो b है वो 16/√11 है। ठीक है, पहले तो ये बताओ कि विच वन इज बिगर, व्हाट मतलब a इज बिगर देन b और b इज बिगर देन a। B is bigger than A. B इज बिगर देन ए, यस। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है यहाँ पर जो a है वो 4 है और जो b है वो है 16/11 √11। होगा ऐसा?
ठीक है, और 6√11 कितना होता है, इसको हम कितना ले लें, कुछ 3.3 के आसपास का नंबर होगा ये, Yes. ठीक है। और जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू कैसी होगी, 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो 4 पॉइंट से बड़ी होगी, तो 4.5 से रादर होगी ना, Yes, हाँ. 6-7 कुछ होगी यहाँ पे, जो भी है, यस मैम। या 8 है, 8 ले ली, ठीक है। तो एनीवे हमें दिखाई पड़ रहा है कि जो B है दैट इज ग्रेटर देन A, इसका मतलब है इलिप्स कैसा बनेगा, मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, है ना। तो बना लेते हैं, अच्छा देखो इसको बना लेते हैं, और हमें ध्यान रखना है सर्कल के बारे में भी, सर्कल का सेंटर है 1,0 एंड रेडियस है कितना हो जाएगा, रेडियस 4, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं, एक हमें ये 4 रखना है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, और दिस इज मोर देन 4, तो कुछ ऐसा से एलिप्स ये हो गया, ओके। और सर्कल के लिए हमें क्या देखना है, सेंटर 1,0 है, ठीक है, 1,0 है, मतलब ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, और रेडियस इसका 4 है, इसका मतलब है 1 2 3 4, राइट साइड में यहाँ तक जाएगा सर्कल हमारा, और 1 2 3 4 लेफ्ट साइड में यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो सर्कल कुछ ऐसा होगा, यस बच्चों, ये हो गया 1,0 और ये पॉइंट हो गया 5,0, ठीक है, 4 रेडियस का सर्कल बना दिया। अब तुम्हें दिख रहा है, पहले तो ये बताओ कितने कॉमन टेंजेंट दिख रहे हैं, जो सर्कल और इलिप्स के लिए दोनों के लिए टेंजेंट का काम कर रहे हैं, क्यों बताओ भाई, श्रद्धा कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे, 2, दो। हाँ, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, एक कुछ ऐसा होगा और एक कुछ ऐसा होगा, यस है ना? मैम। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें क्या ढूंढना है, 2 पॉइंट्स हमें निकालने हैं, ठीक है। हमें पॉइंट चाहिए इलिप्स पे जहां से हमने सर्कल और इलिप्स पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो एक पॉइंट ये आ जाएगा और एक अपने आप ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, इस पॉइंट को ढूंढना। अब क्योंकि ये पॉइंट इलिप्स पर है, और इलिप्स पे जब भी हमें पॉइंट कंसीडर करना होगा तो वी ऑलवेज कंसीडर पैरामीट्रिक इक्वेशंस या पैरामीट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज ए हियर, ए इज 4 एंड बी इज 16/√11, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कैसे दिखेंगे, a cos थीटा 4 cos थीटा कॉमा b sin थीटा, मतलब 16/√11 sin थीटा, ठीक है। अच्छा, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि इलिप्स अगर चेंज हो गया, मतलब इलिप्स का अगर हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इंटरचेंज हो गई, तो ऐसा तो नहीं कि कोऑर्डिनेट्स भी इंटरचेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि ध्यान से देखो, हमारा जो x इज इक्वल टू a cos थीटा है और y इज इक्वल टू b sin थीटा है, ये अभी भी हमारे इलिप्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, a cos थीटा b sin थीटा, और जो हमारी डेफिनेशन है उसके हिसाब से चलोगे तब भी तुम्हें दिख जाएगा। तो हमने उसी पैटर्न पे अपने कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, करना क्या है, हमें एक टेंजेंट लाइन चाहिए जो दोनों कर्व्स पे टेंजेंट हो, ठीक है। और फिर हमें समहाउ थीटा की वैल्यू तक पहुंचना है, सो दैट हम इस पॉइंट को आंसर कर पाए, ठीक है। थीटा पता चल जाएगा विच इज एसेंट्रिक एंगल, तो हम यहाँ पे cos थीटा sin थीटा रखेंगे और हमें पॉइंट ऑन द इलिप्स मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या किया जाए, अब कहाँ से शुरू करें भाई, कॉमन टेंजेंट ढूंढनी है, तो टेंजेंट ऑन द इलिप्स तो अभी अभी लिखना सीखा है, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं, x cos थीटा बाई a y sin थीटा बाई b इज इक्वल टू 1, पारस यही होती है इक्वेशन, यस मैम। ठीक है। तो अब यहाँ पर a और b डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, x cos थीटा अपॉन 4 प्लस y sin थीटा अपॉन 16/√11 इज इक्वल टू 1।
तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स। ठीक है, अब हमें तो थीटा की वो वैल्यू चाहिए जब ये लाइन सर्कल को भी टच करे। यस बच्चों, अब सर्कल को कोई लाइन टच करती है तो हम बहुत बार यूज कर चुके हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, फॉर एनी लाइन टचिंग अ सर्कल व्हाट विल हैपन, सेंटर से परपेंडिकुलर किसके बराबर होना चाहिए, रेडियस ऑफ द सर्कल के। क्यों अक्षत, होता है? यस मैम। ठीक है, तो अगर तुमने ये लाइन लिख दी विच इज टेंजेंट टू द इलिप्स, अब हमें थीटा निकालना है अगर, तो हमें वो पर्टिकुलर थीटा चाहिए जब ये लाइन हमारे सर्कल को भी टच करे। ठीक है, एंड फॉर दैट वी विल यूज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर सर्कल। ठीक है, फॉर अ लाइन टचिंग अ सर्कल। ठीक है, तो अब एक लाइन सर्कल को कब टच करेगी, सर्कल के सेंटर से विच इज 1,0। ठीक है, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन द लाइन, तो लाइन को एक काम करो इस फॉर्म में लिख लो। ठीक है, राइट साइड 0 कर दिया मैंने। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस का। ठीक है, लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो कैसे लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे लिखते हैं। तो यहां पर भी यही यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो 1,0 से ड्रॉ करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू में कॉस थीटा बाय 4 प्लस 0 हो जाएगा नेक्स्ट टर्म, फिर -1 एंड डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 16 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 256 अपॉन 11। किसके बराबर करना है ये हमें, रेडियस ऑफ द सर्कल की। रेडियस कितना है, 4। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा गंदा दिख रहा है, लेकिन यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं है? अब इतना गंदा होएगा नहीं, आगे अभी मैं कॉल करके दिखाती हूँ। भाई एक काम कर लेते हैं, हाँ, इस ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, कॉस थीटा बाय 4 है, -1 है, फाइन। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ है, क्या करा जाए, एक काम करते हैं, देखो एक तो ये 11 को तो हम यहाँ पर भेज देंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1/16 दोनों टर्म में है, तो 1/16 अगर रूट से बाहर आएगा तो 1/4 होके आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 16 बचेगा। हमने 16 बाहर किया है तो 4 बाहर आया है। ओके, ये थीटा यहाँ पर है और राइट साइड में क्या है, 4। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया तो यहाँ से भी 1/4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा मॉड में कॉस थीटा -4 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक जो क्या बचेगा, 16 एलसीएम हमने लिया तो 16 आ गया, तो वो 4 आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर 4 बच जाएगा और इज इक्वल टू में 4 लिखा है, तो ये 4 इस 4 से कैंसिल भी हो जाएगा। सबको इतना कैलकुलेशन समझ में आ गया? यस मैम। यहाँ पे आ गया कॉस थीटा -4, इसको मैंने राइट साइड में ले लिया, ये हो जाएगा रूट ओवर 16 कॉस स्क्वायर प्लस, इसको एक काम करो सब कुछ कॉस में कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर के प्लेस पर वी विल राइट कॉस स्क्वायर, तो 11 - 11 कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। यस मैम। स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 -8 कॉस थीटा इन लेफ्ट साइड, एंड राइट में क्या है, 16 कॉस स्क्वायर थीटा -11 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 11। ठीक है, तो क्या है टोटल हमारे पास कितने कॉस स्क्वायर थीटा है, ये हमें 5 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इधर चला गया तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया। ठीक है, और क्या मिलेगा, 8 कॉस थीटा।
ठीक है, तो ये इधर आ गया, तो ये प्लस का 8 cos थीटा मिल गया। अब क्या बचा कांस्टेंट, 16 को हम राइट में कर देते हैं, तो ये -5 इक्वल टू 0। तो कोई क्वाड्रेटिक इन cos थीटा आ गई। फैक्टर्स भी बड़े आसानी से दिखाई पड़ रहे हैं, क्या हो जाएंगे, 20 है तो 10 एंड 2 के फॉर्म में कर दें, 10 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 cos थीटा हमने कॉमन लिया, अंदर बच जाएगा 2 cos थीटा प्लस 5, -1 कॉमन लिया, 2 cos थीटा प्लस 5। तो cos थीटा की हमें दो वैल्यूज नजर आ रही हैं, एक तो आ जाएगी -5/2 और एक आ जाएगी 1/2। ठीक है, क्या ये वैल्यू cos थीटा की पॉसिबल है, एनीवन? नो मैम। नो मैम। हाँ, दिस इज लेस देन -2। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारी सिर्फ cos थीटा क्या पॉसिबल है, 1/2। अब अगर हमें ये पता है कि थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है, तो cos थीटा 1/2 कब कब लेगा, एक बार π/3 पर और एक -π/3 पर। यस, फोर्थ क्वाड्रेंट यस मैम। लिख सकते हैं ना ऐसे। तुम इसको 2 पाई माइनस π/3 करके भी लिख सकते हो, योर विश। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब थीटा cos थीटा की हमारे पास ये cos थीटा 1/2 इन दोनों वैल्यूज ऑफ थीटा पर होगा, तो हमने ये थीटा की वैल्यूज लिख दी। और अब तुम्हें क्या लिखना है, बस पॉइंट ही तो लिखना है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों मिल जाएंगे वंस यू पुट थीटा π/3 एंड सेकेंड टाइम जस्ट पुट थीटा -π/3। यस ठीक है, तो मैम। पॉइंट क्या आ जाएंगे, एक बार देख लो। पॉइंट आ जाएंगे 4 टाइम्स cos π/3। ठीक है, तो cos π/3 इज हाउ मच, 61/2। ठीक है, तो यह आ गया 16/√11 sin π/3 वैल्यू √3/2। और दोबारा क्या हो जाएगा, cos, देखो cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, वहीं से हमने निकाला है। ठीक है, और साइन क्या दे देगा हमें, माइनस साइन, माइनस ऑफ √3/2। ठीक है, तो पॉइंट सिमेट्रिकली है। यस, एक पॉइंट यहाँ पर है तो एक पॉइंट यहाँ पर है, उसके जस्ट नीचे। होगा या नहीं होगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही तो होगा और वाई कोऑर्डिनेट इधर प्लस में और इधर माइनस में। ठीक है, सबको यस मैम। क्वेश्चन आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक जेई का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट चेंज है। ठीक है, लिख लिया ना ये, यस मैम। फाइन। Question is, find the minimum area of the triangle formed by the tangent to the ellipse x square by a square y square by b square is equal to 1 and coordinate axis। ठीक है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो। देखो अगर हमारा ये इलिप्स है, ठीक है, तो हमने अपना ड्रॉ कर दिया इलिप्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं। हमें टेंजेंट चाहिए। ठीक है, इस इलिप्स पे कहीं पर भी तुम टेंजेंट लाइन बनाओ और कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैंने टेंजेंट बना दिया यहाँ पे, ठीक है, टेंजेंट ये बना दिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये टेंजेंट लाइन हो गई। कैन यू सी गाइस, ये एरिया कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस मैम। अगर मैंने टेंजेंट बना दी यहाँ पर, ये पॉइंट कंसीडर किया और टेंजेंट बना दी ऐसे। ठीक है, और अब तुमसे अगर पूछा जा रहा है एरिया बिटवीन टेंजेंट एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हो गई और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। बेसिकली तुम ऊपर ऊपर की तरफ ले लो। ठीक है, तो फिर से एरिया कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा या नहीं? यस मैम। ठीक है, अगर हम टेंजेंट लाइन यहाँ पे ले लेंगे तब भी यही होगा, यहाँ पर ले लेंगे तब भी यही होगा।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एरिया अगर हमें मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम एरिया तो दिख रहा है कि इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो मिनिमम एरिया होगा वो समवेयर बिटवीन मिलेगा, इन द सेंस कि अगर हम टेंजेंट यहाँ पे बना दें या फिर यहाँ पे बना दें या फिर यहाँ पे बना दें या फिर यहाँ पे बना दें, समवेयर बिटवीन। ठीक है, एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सेस पे तो हमने चेक कर लिया कि हर बार एरिया कैसा जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ओके, तो अब हमें वही वैल्यू ढूंढनी है, मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो उसके लिए हमने पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी ले लो, कैसा लेते हैं कंसीडर पॉइंट ऑन द एलिप्स, a cos थीटा b sin थीटा। ठीक है, और इस पर टेंजेंट की इक्वेशन भी लिखनी आती है, x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा देखो, अब अगर एरिया बिटवीन टेंजेंट लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस चेक करोगे तो अभी तो सिर्फ इतना एरिया होगा, और ये एरिया हमें मिनिमम कितना होगा वो बताना है। ठीक है, तो कैसे निकालें, ये पॉइंट और ये पॉइंट लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा ये पॉइंट, इस इक्वेशन में y कोऑर्डिनेट 0 करो, बच्चों एक सेकंड रुकना, ठीक है, तुम लोग एक बार निकालो, मैं चेक करती हूँ जरा कोई है। भाई देखो, अगर मैंने इसमें y कोऑर्डिनेट 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a अपॉन कॉस थीटा कॉमा 0 आ जाएगा ये पॉइंट। अक्षत आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ। हाँ अक्षत, ओके ठीक है। सिमिलरली वी कैन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 0 तो देखो हमें पॉइंट क्या मिल जाएगा, 0 कॉमा बी अपॉन साइन थीटा। और अब हमें क्या लिखना है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ही तो लिखना है, विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, नीचे देखो फिर से क्या बन गया, साइन 2 थीटा, और हमारे पास क्या आ गया, ए बी अपॉन साइन 2 थीटा। ठीक है, हमें अगर एरिया चाहिए मिनिमम तो क्या करना पड़ेगा, साइन 2 थीटा को मैक्सिमम रखना पड़ेगा, और वहां से हमें एरिया मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, यस मैम। ओके अक्षर, ठीक है। मैम हाँ बताओ। मैम इसको वो रेक्टेंगल वाले के लॉजिक से नहीं कर सकते कि 4ab होता है तो उसका एक पार्ट ले लिया। अरे यार, यहाँ पर जो एक लाइन इन्वॉल्व है वो टेंजेंट लाइन है ना, तो तुम वैसे थोड़ी ना कर सकते हो। मैम अगर सेम हाँ हाँ, इंटरसेक्ट जैसे बन जाए तो मैम फिर तो कर सकते हैं। देखो पहली बात तो ये इंटरसेप्ट सेम तो हो ही नहीं सकते, यस और नो। यस मैम। ठीक है, वो कहीं इधर ऊपर और इधर नीचे ऐसा तो होएगा ही होएगा। ठीक है, तो अगर हमें एरिया मैक्सिमम या मिनिमम लिखना है तो तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिनिमम चाहिए था तो उसके लिए हम डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर देंगे, एंड इन दैट केस एरिया वुड बी ए बी ओनली। ठीक है, साइन 2 थीटा यू पुट 1। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है ना अभी? मैम ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, अब क्वेश्चन अभी फिर से सेम क्वेश्चन है, मतलब हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करा है इस तरीके से, और तुम्हें निकालना है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, यू हैव टू राइट लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखो अभी मैंने यही बताया कि जो ये पॉइंट है ये इक्वल इंटरसेप्ट नहीं कट कर रहा है, इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि ये मिडल में हो, मिड पॉइंट इज समवेयर हियर। ठीक है, इसका लोकस हमें चाहिए, इसको मैंने h कॉमा k ले लिया। ठीक है, और अब तुम बताओ व्हाट इज इट्स लोकस। हमारे पास इलिप्स था, एक टेंजेंट हमने उस पर ड्रॉ किया, एंड लेट दैट टेंजेंट इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस एट पॉइंट कैपिटल A एंड कैपिटल B। ठीक है, यू हैव टू फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्वेश्चन क्लियर है सबको? पीयू ओके? यस मैम। हाँ, तो अभी ट्राई करो भाई। इसमें हमने मिड पॉइंट का लोकस ढूंढना है, तो मिड पॉइंट अगर h कॉमा k है तो क्या करना होता है, h और k में एक रिलेशन चाहिए हमें।
ठीक है, तो a अपॉन कॉस थीटा प्लस 0/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, ये h के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी a/2h। हाँ, ऐसे ही हम साइन थीटा की वैल्यू लिख देंगे, वो कितना आ जाएगा? b/2 के, है ना? बस स्क्वायर करके ऐड करोगे, यू विल हैव रिलेशन बिटवीन h एंड k। ठीक है, देयर इज नो थीटा जो वेरिएबल था। ठीक है, तो पहले तुमने टेंजेंट लिखी एट दिस पॉइंट और फिर उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी क्वेश्चन है, एन एलिप्स x square by a square plus y square by b square is equal to 1 passes through point 4, -1 and touches the line x plus 4y minus 10 is equal to 0. ठीक है, you have to find equation of ellipse. ठीक है, एक बार चेक करो कैसे करेंगे। इलिप्स दिया हुआ है, ठीक है, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो पास करा देते हैं। x और y के प्लेस पर 4n-1 डालोगे, क्या आएगा? 16/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक एक्सप्रेशन हमें मिल गया। और क्या हो रहा है कि ये इलिप्स टच करता है इस लाइन को, यानी कि दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस इलिप्स, तो हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स चाहिए, इसका मतलब हमें a और b तो निकालने हैं, या फिर एक काम कर लो, ये कह दो कि a² b² ही तो निकालने हैं। ये दोनों निकल गए तो हम इसमें डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो a² b² के लिए एक एक्सप्रेशन बन चुका है, एक और बनाना है जिससे दो वेरिएबल, दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। मैम इस लाइन में डाल देंगे ये। नहीं, किस लाइन में? क्या इस लाइन में क्या डाल दें? ये पॉइंट नहीं, क्यों? ये तो इलिप्स है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। ये थोड़ी ना बोला है कि क्या कहते हैं, ये जो लाइन है वो इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ऐसा थोड़ी ना बोला है। कोई एक लाइन है जो इस इलिप्स पे टेंजेंट है, दैट इज गिवन टू यू। अब याद करो, हमने कुछ पढ़ा था, हमने पढ़ा था अगर कोई लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c है और वो टेंजेंट है टू इलिप्स x² by a² plus y² upon b² is equal to 1, then you have condition of tangency। क्या होती है वो? c² बराबर होता है a² m² plus b² के, होता है। ठीक है, तो इस लाइन के लिए सबसे पहले काम कर लेते हैं, इस लाइन को हम y = mx plus c के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 4y is equal to -x plus 10 एंड y is equal to -1/4x प्लस कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। अब तुम्हें m भी पता चल गया और c भी पता चल गया। हम इस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को यूज करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा? 25/4, दिस इज c का स्क्वायर इज इक्वल टू a²। फाइन, हमें निकालना है। m² कितना है? 1/16 एंड प्लस b²। देखो a² b² में हमें दूसरा रिलेशन मिल गया। नाउ सॉल्व देम। ठीक है, क्या एक बार चेक करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। ये है a² प्लस 16 b²। 16 एलसीएम है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100 आएगा, 4 और ये 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ है 16 b² प्लस a² इज इक्वल टू a² b²। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, एक साइड तो दोनों का सेम है, इसका मतलब हमारा a² b² किससे इक्वेट कर देंगे हम? 100 से। और यहाँ से हमें ab की क्या वैल्यू मिल जाएगी? +10। -10 तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। a और b क्या है? सेमी मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस की लेंथ है, तो वी विल टेक दैट पॉजिटिव। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा और ab को हमने क्या ले लिया? 10। ठीक है, अब बस अब क्या करना है, हमने b की वैल्यू उठानी है यहाँ से और किसी भी एक में डाल दो। से मैंने इसमें डाल दी, क्या बन जाएगा? a² प्लस 16 टाइम्स 160 हो जाएगा। ये नहीं, 160 नहीं, 100/a²।
इज इक्वल टू 100। ठीक है, आसान सा ही है, बाय क्वाड्रेट बन रही है ए में, या फिर ये कह सकते हो क्वाड्रेटिक इन ए स्क्वायर। ठीक है, क्या है, ए टू द पावर 4 माइनस 100 ए स्क्वायर प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। कोई फैक्टर्स बताएगा? बड़े आसान से हैं, है या नहीं है? 80 एंड 20 ले लें। यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो ए की पावर 4 माइनस 80 ए स्क्वायर माइनस 20 ए स्क्वायर प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर माइनस 80 माइनस 20 कॉमन, ए स्क्वायर माइनस 80। ठीक है, तो ए स्क्वायर की दो वैल्यूज आ रही हैं, दोनों ही पॉसिबल हैं। ठीक है, इसका मतलब है यू हैव गॉट टू इलिप्स। ठीक है, अगर ए स्क्वायर 80 हो जाएगा तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्रोडक्ट देखो कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, है ना? मतलब बी स्क्वायर इज 100 बाय ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 बाय 80, और एक बार क्या हो जाएगा बी स्क्वायर 100 बाय 20। ठीक है, तो इन दीज वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से हमें दो इलिप्स मिल जाएंगे। कोई डाउट किसी को? इलिप्स लिख देना, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर बाय 20 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। These are the two ellipses possible. मैम एक Okay. मिनट नोट करना है बस। हाँ हाँ करो। अर्नव ने थोड़ा सा कुछ ऊपर कर लिखा दीजिए। था। अच्छा, देखो मैं जूम आउट यस मैम। कर देती हूँ। wait. हाँ, यू हैव टू राइट लोकस। ठीक है, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from the center of ellipse, ठीक है, upon any tangent to ellipse। ठीक है, मतलब क्या कि अगर ये इलिप्स है, हमने किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, ये पॉइंट कुछ भी है, और हमें क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस चाहिए। ठीक है, जो कि हमने कहाँ से ड्रॉ किया है, ओरिजिन से। अगर हमने ओरिजिन से विच इज सेंटर ऑफ द एलिप्स, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसका फुट का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया h, k, हमें इस h, k का लोकस चाहिए। ठीक है, तो निकालो, मतलब ये जो पॉइंट है जहां पर ये टेंजेंट है टू द एलिप्स, और जो फुट का परपेंडिकुलर मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, दे आर डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो चेक करो कैसे निकालोगे h और k में रिलेशन। हाँ देखो, हमें लोकस निकालना था फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, तो ये हमने h, k कंसीडर करा हुआ है। ठीक है, क्या किया जाए भाई? देखो, यहाँ पर तुम्हें एक अलग से पॉइंट कंसीडर करने की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि वी कैन राइट दिस लाइन ए बी। कैसे लिख सकते हैं इस लाइन को, विच इज टेंजेंट टू द एलिप्स? हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस। नहीं, देखो मैं वही बता रही थी कि हमें किसी और कोऑर्डिनेट को लाने की जरूरत ही नहीं है, हम एच के बेसिस पे ही लिख सकते हैं। भाई तुम्हारे पास स्लोप ऑफ ओपी है ना? यस मैम। क्या है? k बाय एच होगा, y2 माइनस y1 है, x2 माइनस x1 से। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी हमें मिल गया।
ठीक है, विच इज टेंजेंट टू द इलिप्स। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस एच अपॉन के। तो वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, x1 मतलब h। ठीक है, क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा ठीक से लिख लो, ये है माइनस एच बाय के एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय के। इस लाइन को लिख लो इस फॉर्म में, एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, अगर ये लाइन टेंजेंट टू द इलिप्स है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, यहाँ पर सी क्या ले लोगे, दिस, एंड व्हाट इज एम, दिस। तो हमें क्या मिल जाएगा, एच के ए बी में रिलेशन। ए बी तो तुम यूज कर ही सकते हो बिकॉज हमें एलिप्स तो गिवन ही है, और बाकी क्या आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन एच एंड के, मतलब एक्स एंड वाई, वही चाहिए होता है। क्यों प्रभाकर? यस मैम, समझ आ गया। हाँ, तो सी की जगह सी की वैल्यू डाल देते हैं, ये सी है, इसका होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, एम स्क्वायर इज एच स्क्वायर बाय के स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर। ठीक है, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दो तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ से भी वाई स्क्वायर मिलेगा बिकॉज इट इज स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, और दोनों तरफ से कैंसिल होके हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों ये जेई में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो विदाउट यूजिंग पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, हमने डायरेक्ट एच के को यूज करके ही क्या लिख दिया, टेंजेंट, सॉरी, इस फुट का लोकस। ठीक है, एक बार टेंजेंट वाले लाइन से भी ट्राई करके देख लेना तुम लोग। ठीक है, लोकस तो सेम ही आएगा, डेफिनेट सी बात है, तो चेक करना वहां से ही आ रहा है या कैसे आएगा वो देख लेना। मैम एक मिनट, वो नोट करना था। हाँ हाँ, अरे यार ये अपने आप ही हो गया, ये क्या हुआ, स्क्रीन शेयर्ड है बच्चों? नहीं ना? अब नहीं आ रहा। अरे यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। दिख रहा है अभी? यस मैम। ठीक है, तो बस ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने यूज किया है। ठीक है, इफ दिस लाइन इज टचिंग द एलिप्स देन दिस इज द कंडीशन। मैम नीचे करना थोड़ा। ओके